कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा वो भरेगा, काहे होत उदास। जी हाँ, कबीर साहब की यह वाणी आज भी प्रासंगिक है और कबीर साहब की इन वाणियों के साथ अब कबीर के आदर्शों को आप उनकी हाईटेक झोपड़ी में महसूस कर सकेंगे। इसके लिए वाराणसी के कबीर चौरा मूल गांधी की तरफ से यह हाईटेक झोपड़ी तैयार की गई है। यह हाईटेक झोपड़ी अपने आप में बहुत सी खासियतों से लैस है। कलकत्ता, भागलपुर और अन्य जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ से सामानों को लाकर इस झोपड़ी को इस कोरोना काल में तैयार कराया गया है। यहाँ के महंत श्री विवेक दास जी के प्रयासों से कई सालों के अटका यह प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है और आपके सामने यह भव्य झोपड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। यह झोपड़ी दिखने में भले आपको आम लग रही हो, यहाँ पर कबीर के आदर्शों की वह प्रस्तुति होने वाली है जिसे देखकर शायद आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि 8 मिनट की वह स्पेशल रिकॉर्डिंग जब यहाँ पर आप मौजूद होंगे तो वह कबीर के रूप में आपको सुनाई देगी, क्योंकि कबीर स्वयं अपनी जीवन गाथा यहाँ पर बताएंगे। इन हाईटेक सेंसर से लैस इस झोपड़ी में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, वैसे ही हथकरघे की आवाज़, कबीर के दोहे और कबीर की अन्य पंक्तियाँ आपको सुनाई देंगी, जो एक म्यूज़िक के रूप में होंगी। उसके साथ ही साथ जैसे जैसे आपकी परिक्रमा आगे बढ़ती जाएगी, आप परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको कबीर के जीवन से जुड़ी तमाम चीज़ें सुनने को मिलेंगी। सबसे अंत में एक बच्चे की आवाज़ में कबीर अपने जीवन की पूरी गाथा सुनाएंगे, वह भी 8 मिनट के अंदर। यह पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है और लंबे प्रयासों के बाद इस प्रोजेक्ट को अब जल्द ही शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह स्थल कबीर साहब का जब लारतार से उठा कर लाए थे, ये निरुनिमा का आवास था और कबीर साहब को यहीं लालन पालन किया। और इसी परिसर में 16 कमरे का धर्मशाला थी, तो मैं 12 साल तक यहाँ रहा। और बीच बीच में जब रात में टहलता था तो मुझे लगता था कि उनका प्रेरणा मिलती थी कि भैया दुनिया में हमारे नाम पर बड़ा बड़ा महल अटारी बन चुकी है, लेकिन हमारी जगह उपेक्षित पड़ी है कि कबीर साहब का झोपड़ी, क्योंकि ये झोपड़ी के नाम से प्रसिद्ध थी। एक साखी है यहाँ, जब वो रहते थे, जब उन्होंने एक सत्संग की शुरुआत की तो उनके बगल में पड़ोसी एक कसाई थे जो बकरा काटते थे। तो सत्संगों में जब भीड़ लगने लगी तो लोगों ने कहा, महाराज हम लोग सत्संग करते हैं और बगल में बकरा काटा टांगा रहता है। एक पेंटिंग बनी है यहाँ, देखिएगा सामने, उसी का दृश्य का पेंटिंग है। तो कहा भैया, तब कबीर साहब ने साखी बोली कि भाई हम राजा महाराजा तो हैं नहीं कि हम उनको हटा दें यहाँ से। हम भी दुलाए हैं, कपड़ा बुनते हैं, वो कसाई हैं, बकरा काट के अपना आजीविका चलाते हैं। तो बाद में जब सत्संगियों ने इस परिसर से हट के उस परिसर में जहाँ मेन है कबीर चबूतरा बनाया और उधर कबीर साहब चले गए ट्रांसफ़र होकर। तो 20 साल की उम्र तक यहाँ इसी परिसर में रहे। तो मुझे लगा कि यह ऐतिहासिक स्थल है जहाँ कबीर साहब का लालन पालन हुआ। कबीर साहब ने जीवन के तमाम चीज़ों को शुरुआत की थी, यहीं सत्संग भी किया, यहीं सत्संग की शुरुआत भी की। तो कोरोना काल में मुझे लगा कि अभी जाना बंद है, तो मैंने फरवरी में पिछले इस फरवरी के अगले फरवरी में इसकी शुरुआत कर दी कि चलिए और इसको देखेंगे कि ये कलकत्ता के कलाकार, भागलपुर के बांसों की फट्टी के कलाकार और तमाम तरह के देसी चीज़ बनाने के, इसको महल बना सकते थे, लेकिन महल बना के फिर कबीर साहब को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, उनके जीवन को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, उनके आदर्श को हम नहीं दिखा सकते थे। इसलिए कबीर साहब की झोपड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने झोपड़ी को इस तरह से किया। तो हाईटेक इसलिए कहा कि ये उस एंट्री गेट से अभी थोड़ा अधूरा है, कुछ थोड़ा काम बाकी है। तो प्रवेश करते ही कबीर साहब का करघा चलने की आवाज़ आएगी और उस करघे पर ही उसमें कबीर के धुन पर कुछ भजन शुरू होगा। परिक्रमा करते रहेंगे, करघे की आवाज़ आती रहेगी और भजन आता रहेगा। इसके बाद अंतिम में परिक्रमा करते, इसमें 8 परिक्रमा हमने बनाया है। 8 परिक्रमा इसलिए बनाया 2 कमरे का कि अष्ट कष्ट न सूता, कहा कि 8 प्रकार के जीवन में कष्ट है, तो कबीर साहब की जो साधना करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उनकी आस्था वाले लोग जब परिक्रमा करेंगे तो वो कष्ट जो है वो निवारण के लिए लोग, हम मंदिर नहीं बनाए, उनकी मूर्ति नहीं रखा, लेकिन उनके आदर्श को हमने इसमें बखूबी पिरोया है। तो जब ये अंतिम में यहाँ आएंगे, जहाँ बैठा हूँ, ये अंतिम सेंसर होगा। सेंसर में हमने 8 मिनट का उनकी बचपन की एक आवाज़ को, पूरे इतिहास और परंपरा को रिकॉर्डिंग की है। और जैसे निकलने लगेंगे इस गेट से, उसके पहले वो अब कबीर साहब
स्वागत करेंगे और कहेंगे आइए मेरे कुटिया में आए, आपका स्वागत है। और कबीर साहब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, उस समय के इतिहास परिस्थिति के बारे में 7 मिनट में लिखा है और बॉम्बे से रिकॉर्ड करके आया है। वो जैसे निकलेंगे यहाँ पर वो आवाज़ आएगी। बनारस आने वाले पर्यटकों के लिए एक यादगार लम्हा बनकर जाएगा और कबीर को उनके इस पवित्र स्थल पर जानने का हर पर्यटक को पूरा मौका मिलेगा। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।